नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरेबिया की तरफ से पूरे दुनिया में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे हर तरफ, जी हाँ, हर तरफ खुशी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया, कहना ऐतकी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आप सभी को पता है इस्लाम धर्म का, खासकर मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कोई है तो वो है मक्का मदीना। और इस जगह पर हर किसी की शौक होती है, हर किसी की चाहत होती है कि एक बार हज जरूर कराएं। और कई लोगों की चाहत तो ये भी होती है कि कैसे वहां पर जमीन मिल जाए, वहां पर अपना घर, अपना मकान जो है, प्रॉपर्टी जो है उनको मिल जाए। लेकिन सऊदी अरब का कानून है कि किसी भी गैर मुल्क के लोगों को वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब, जी हाँ, अब दुनिया भर के लिए सऊदी अरब ने अपना प्रॉपर्टी अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दी है। दरअसल दोस्तों, खबरों की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब के किंग सलमान की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि रियाद, जी हाँ, सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी CMA ने मक्का और मदीना जैसे अहम शहरों में रियल एस्टेट कंपनी में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। यह नीति तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। इसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का है, सऊदी पूंजी बाजार को मजबूत करना और दोनों शहरों को विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का फैसला जो है सऊदी गवर्नमेंट के जरिए लिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है दोस्तों जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की अर्थव्यवस्था को लचीला करते हुए तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस फैसले से उनके प्लान को और तेजी से रफ्तार मिल सकता है। जो सऊदी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर के तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम फैसले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। विदेशियों को निवेश की इजाज़त देने के ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के निवेशकों के लिए मक्का और मदीना में रियल एस्टेट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसमें सऊदी अरब के विजन 2030 को बल मिलेगा, जिसका बड़ा लक्ष्य सऊदी पूंजी बाजार को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। CMA का मानना है कि ये कदम मुस्लिम के पवित्र शहर, सबसे पाक शहर के विकास परियोजनाओं के आसानी से जो है उनको बढ़ाएगा, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सऊदी बाजार की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा। नए नियम के तहत विदेशी निवेश मक्का और मदीना में रियल एस्टेट रखने वाली सऊदी लिस्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए है। सऊदी से बाहर यानी कि विदेश निवेशक, व्यक्ति और कंपनी दोनों सामूहिक रूप से किसी भी प्रोजेक्ट में 49% तक शेयर रख सकते हैं। ये नीति विदेशी निवेशकों को पवित्र शहर में विकास परियोजनाओं से प्रेरित आर्थिक विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। CMA ने सऊदी अरब में पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कई सुधार भी पेश किए हैं। इनमें विदेशी निवेशियों को सीधे सऊदी अरबिया शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति देना, विदेशी संस्थाओं को स्वैप समझौता और अन्य माध्यमों से निवेश करने में सक्षम बनाना और विदेशी निवेशकों को ऋण साधन और रियल एस्टेट फंड प्राप्त करने की अनुमति देना शामिल है। ये नया कदम सऊदी अरब के आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये दर्शाता है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक निवेशों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि CMA का ये कदम स्वागत योग्य है। इसमें आर्थिक तौर पर सऊदी अरब को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर मक्का और मदीना में पूंजी आएगी, जो धार्मिक महत्व को वजह से दुनिया भर में मशहूर शहर पर लोगों का आकर्षण और निवेशकों का निवेश जो है वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए किस तरीके से सऊदी सरकार के ज़रिए अपने मुल्क को मजबूत बनाने की एक से बढ़कर एक तरकीब और स्कीम जो है वो निकाली जा रही है कि कैसे मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना के शहरों में प्रॉपर्टी जो है वो लिया जा सकेगा।
दुनिया के लोग इस बात को सुनकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब ने अपने मुल्क में दरवाज़ा खोल दिया है लोगों के आने जाने का। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।